बहुत ही सुंदर पद आया है। अपने ही घट में हरि पाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ओ अपने ही घट में हरि पाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हे मानव, अपने ही घट में हरि मिलेंगे। बाहर जो भी हरि की कल्पना है सब मिथ्या है और सब झूठा है। इसलिए शास्त्रों को अध्ययन करो, बड़े बड़े महापुरुषों के ग्रंथों को अध्ययन करो। सबने संकेत किया है भीतर की तरफ, और बाहर की तरफ हम खोजते हैं। ये क्यों खोजते हैं? क्योंकि ये तो हमारी नादानी है, हमारी भूल है। आज किसी को कुछ भी हो जाता है, दुख होवे कि सुख होवे, तो वह ऊपर वाले को कोचने लगता है, ऊपर वाले के नाम लेने लगता है। ऊपर वाले तो बहुत चर्चा हुआ है, लेकिन आज तक किसी ने ऊपर वाले को देखा? जो समय बीत गया उनकी बात छोड़िए, लेकिन वर्तमान में अभी जितने भी मानव हैं, क्या किसी ने ऊपर वाले को देखा है? सही बोलिए, किसी ने नहीं देखा है। सब सुनी सुनाई बात को बोल रहे हैं, पढ़ पढ़ाई की बात बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो बाहर में है नहीं, वो तो अपने से पृथक है नहीं जो मिलेंगे। जो ऊपर वाले कह रहे हैं, वह सत्ता खुद ही भगवान सत्ता है, वह सत्ता खुद ही आत्म सत्ता है, वह सत्ता खुद ही परमात्म सत्ता है। जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं, जिनकी सत्ता से हाथ पैर चल रहे हैं, जिनकी सत्ता से मन काम कर रहा है, इंद्रियां काम कर रहा है, वह सत्ता ही आत्म सत्ता है, वह आत्म सत्ता ही परमात्म सत्ता है, और वही हरि है। हरि के हजार नाम, उसी को भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए, परमात्मा कहिए, जो कहना है कहिए। सदगुरु कबीर का राम कहां, भगवान कहां? हृदय में। वह आत्मा राम है, इसके सिवा कहीं कुछ नहीं। इसलिए सही मार्ग पर जाने का प्रयास करें, भटके नहीं। यदि सब घट में हम परमात्मा को मानेंगे तो आज किसी के साथ हमारा अत्याचार नहीं होगा। कोई जीव को सताता है, जीव को दुख देता है, कोई जीव को वध करके खा रहा है, कोई पड़ोसी को जान मार देता है, जमीन के चलते, पैसा के चलते, व्यापारी के चलते। एक आत्मा दूसरे आत्मा का हत्यारा बन जाता है। क्यों? अज्ञान में, मूर्खता में। यह संसार में जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं सब मिलने वाली है, बिछोड़ने वाली है, छूटने वाली है, और उसको हम अपना मान लिए हैं। सोचते हैं मैं कितना बटोर करके जमा कर लूं, मैं कितना संग्रह कर लूं। इसलिए नाना प्रकार की आत्माओं से दुश्मनी होती है, और सबके साथ हम लड़ने झगड़ने लगते हैं, किसी को मार बैठते हैं, कहीं मर जाते हैं।
ये सब अज्ञान में हो रहा है। यदि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए किसी संत ने कहा, अपने ही घट में हरि पाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। यही घट में हरि मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, खुदा मिलेंगे, उसको खोजना होगा। सच्चे गुरु के पास जाएं, उनसे युक्ति लें, खोजें, आपको मिल जाएगा। एक महात्मा के पास हीरा है। एक गांव में महात्मा का प्रवचन चल रहा था। कई लोग प्रवचन में आते हैं। उस पंडाल में एक चोर था। चोर को मालूम पड़ा कि महात्मा के पास हीरा है। चोर ने सोचा कि चेला उला बनना तो बाद में, पहले तो हीरा इसका चुराएंगे तब न चेला बनेंगे। वो चोर किया महात्मा जी का नजदीकी चेला बन गया। जोर शोर से सेवा करने लगा ताकि महात्मा जी को विश्वास हो जाए कि ये मेरा आदरणीय शिष्य है, ये मेरा नजदीकी शिष्य है। उसके अंदर में तो भावना थी कि मुझे हीरा चुराना है और भागना है और इसका पीछा छोड़ देंगे। जब उस गांव से महात्मा जी की विदाई हुई तो चेलाराम भी बोले, बाबा मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। बाबा महाराज बोलते हैं, ठीक है चलो हमारे ही साथ में रहना। महात्मा जी अंतर्यामी थे, वो जान गए कि इसके मन में कौन सी बात है। महात्मा जी रेलवे स्टेशन पर थे, गाड़ी पकड़ने वाले थे, चेला भी उनके साथ। शाम हो गई, रात्रि 9-10 बज गए, दोनों भोजन करके ट्रेन में सो गए। महात्मा जी किया अपना हीरा निकाल करके चेला के झोला में रख दिया। चेला को तो दिमाग में था, शिष्य को तो दिमाग में था कि महात्मा जी की झोला में हीरा है। जब महात्मा जी सो गए तो चेला राम किए महात्मा जी की झोला से हीरा खोजना शुरू किया, नहीं मिला। भर रात परेशान हो गया। दूसरा दिन भी वही कहानी। महात्मा जी क्या करे, जब सोने की समय हो जाए महात्मा जी अपना झोला में से हीरा निकाल के चेला के ही झोला में रख दे। चेला के दिमाग में था, दिन भर तो हीरा देखता हूं महात्मा जी की झोला में, लेकिन हीरा जाता कहां है। अब महात्मा जी तो अंतर्यामी थे, वो तो जानते थे, वो तो चेला राम की ही झोली में रख देते थे और सुबह में हीरा 3 बजे ही निकाल लेते थे। जब वो सो जाते थे चेला राम तो हीरा निकाल के अपना झोला में ले लेते थे सुबह के क्रम में। एक दिन आजीज होकर के कहते हैं, बाबा हमें तो घर जाना है, गुरुजी हमें तो घर जाना है। कहा ठीक है जाओ, कुछ लेना न देना मगन रहना। इस स्थिति में संत रहते हैं। शिष्य हैं तो भी ठीक, नहीं कोई है तो भी ठीक, कोई सम्मान दिया तो भी ठीक, कोई मान दिया तो भी ठीक, कोई गाली दिया अपमान किया तो भी ठीक। संत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संत तो सूर्य के समान है, धरती के समान है, वृक्ष के समान है। महात्मा जी कहते हैं ठीक है चले जाना। कहा बाबा एक बात बोलिए, आप हीरा कहाँ रखते हैं? मैं तो आपका सच्चा शिष्य नहीं हूं, मैं तो हीरा लेने आया हूं। कहा जिस हीरा को तुम खोजते हो वह हीरा तुम्हारे ही झोली में पड़ा हुआ है। ठीक चला राम जब अपना झोला चेक किया तो उसमें हीरा पड़ा हुआ था। तो यह कहानी का तात्पर्य है, जिस परमात्मा को हम ऊपर में खोजते हैं मानते हैं, मंदिर में खोजते हैं मानते हैं, मस्जिद में खोजते हैं मानते हैं, कंकड़ पत्थर में खोजते हैं मानते हैं, वह परमात्मा हमारे अंदर में ही बैठा हुआ है। और उसी का नाम राम है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शंकर है, सदगुरु कबीर है, भगवान बुद्ध है। यह आत्मा के 1000 नाम है। इसलिए आत्मा ही भगवान है। और जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, जो आत्मा का अनुभूति कर लिया, जिसे आत्मज्ञान मिल गया, समझो उसको भगवान मिल गया। भगवान को कहीं खोजना उजना नहीं है, इसमें प्रवेश कर जाना है, अपने आप में लौट जाना है, अपने आप में ढूंढना है, अपने आप में अभ्यास करना है और परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा आपको मिल जाता है।